गुड इवनिंग स्टूडेंट। कुछ वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए एक दो दिन से आपकी वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो और वो जो पिछली वीडियो थी उसके ड्यूरेशन के बीच में किसी का फ़ोन आ गया था, तो चलो ठीक है। मैंने क्या बताया था, कार्नोट इंजन पढ़ रहे थे ना पिछले लेक्चर के अंदर। तो कार्नोट इंजन के अंदर क्या था, कार्नोट इंजन के अंदर मैंने बस आपको बताया था कैसे सिस्टम काम करता है। ठीक है, पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ था। तो मैंने बताया था 4 प्रोसेस इसके अंदर होते हैं, 4 प्रोसेस। ठीक है, पॉइंट मान लिए थे कोई भी, ए बी सी डी, ये कोई भी पीवी ग्राफ है। ठीक है, वाई एक्सिस पे तो है पी, एक्स एक्सिस पे है वी। तो ये है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन या रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, ये क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल सॉरी एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, आप समझ लो इन चीज़ों को। एक बार मैं क्लियरिटी देख लेता हूँ क्या दिखाई भी दे रहा है या नहीं। क्लियरिटी सही नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, कैमरा कुछ हद तक फोकस कर रहा है। ठीक है, देखो अब सिस्टम को समझो। ठीक है, प्रोसेस कैसे चल रहा है, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो कि भाई आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। ठीक है, ऐसे इसको लिख लो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये मैंने मान लिया कि ये सोर्स से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई सोर्स है उससे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, Q2 हीट ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर पे के अगर हीट है किसी सोर्स के पास तो हाई टेम्परेचर भी हाई होगा। ठीक है, वो पॉइंट चला ए से बी, फिर क्या आया, बी पॉइंट पे आया रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हमें पता है एक्सपेंशन के अंदर क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। तो दूर दूर चले जाते हैं तो क्या काम करता है, दूर कोलाइड कम करेंगे तो क्या है, उनके अंदर हीट भी क्या हो जाएगी, कम होती है। ठीक, कोलाइड कम करेंगे तो उनके अंदर टेम्परेचर भी क्या होगा, उन पार्टिकल का कम होगा ना। पार्टिकल कम होगा तो वो क्या काम करेंगे, मतलब पार्टिकल का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो पार्टिकल क्या है, रेंडमली मूव करेंगे, दूर दूर होंगे। तो कोलाइड कम करेंगे तो उनका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, मतलब डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, फिर वो क्या यहाँ पे तो रहना पसंद नहीं करेगा बी पॉइंट पे। वो क्या चाहेगा कि मैं अपना टेम्परेचर डाउन कर लूँ, तो वो सी पॉइंट पे आएगा। और सी पॉइंट पे क्या है, टेम्परेचर सी से डी जो प्रोसेस है उसका टेम्परेचर है T1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं ये किस पे है, लो टेम्परेचर पे है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे है। अब ये क्या, सी से जो डी पे हम जा रहे हैं, सी से डी पे जा रही है, मैंने इसको मान लिया रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर करेंगे। तो हमें पता है कंप्रेशन के अंदर क्या है, पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं। कोलाइड करेंगे तो क्या करेंगे, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। पर आइसोथर्मली है ना, तो ये तो आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे पंगा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वो क्या चाहेगा, ये अपना टेम्परेचर किसको दे देगा, सिंक को दे देगा। Q1 हीट जो होगी, इसको मैं Q1 हीट मान लेता हूं, वो किसको दे देगा, सिंक को दे देगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या हिस्सा है, T1। ठीक है, अब क्या काम करेगा, डी से ए पे क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, देखो नजदीक आएंगे पार्टिकल, हीट बढ़ जाएगी, उनकी टकराएंगे तो हीट बढ़ जाएगी। और एडियाबैटिक है, बाहर नहीं जा सकती हीट और अंदर भी नहीं आ सकती, तो हीट कहाँ जाएगी, पार्टिकल के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। डी से ई क्या हो जाएगा, T1 से हाई टेम्परेचर पे चले जाएंगे T2 पे। ये इसका सारा सर्कल है। ठीक है, अब एक्चुअली मेरे को क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है कार्नोट इंजन की। ठीक है, एक बार क्लियरिटी फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, समझ पाओगे आप। ठीक, तो अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, वर्क डन ए प्रोसेस का। ठीक है, वर्क डन इन रिवर्सिबल, इसको ऐसे लिख लेगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल
एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर वर्क डन मेरा क्या होगा। तो देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होता है, मैंने आपको निकलवा रखा है, सिंपल है, माइनस NRT ln V2 बाई V1। वर्क डन क्या होता है, मैं W1 डिनोट कर रहा हूं इसको, ये क्या होगा माइनस NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, ये होता है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करता हूं, ए पॉइंट को मैं डिनोट कर लेता हूं, यहां पे प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T2, टेम्परेचर क्या है T2। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे है T2, ए से बी पे भी टेम्परेचर तो क्या मिलेगा T2 ही मिलेगा। प्रेशर क्या मान लेता हूं, मान लो T2 है, V2 है, ये क्या है T2 ही रहेगा प्रेशर। ठीक है, यहां पे क्या है सी पॉइंट पे P3, V3, T1, इस पे क्या मान लेता हूं डी पॉइंट पे P4, V4, फिर से क्या है T1। तो अब इसके अंदर लगाओ माइनस NRT ln, ये प्रोसेस कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है ना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो V फाइनल क्या है उसका, कोई V2 है और इसका क्या है V1 ए पॉइंट पे। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1 वर्क डन की। और हमें पता है हमारा वर्क डन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या होता है W इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, यार दोनों सर ये लगा DW DQ प्लस DW। ठीक है, तो यहां पे क्या है du इक्वल टू DQ प्लस DW, चाहे ऐसे लगा लो U इक्वल टू du क्या होता है NCV dt होता है, NCV dt होता है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो dt तो मेरा क्या हो गया 0 हो जाएगा, तो du भी क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। और जो ये मेरा Q है ये किसके बराबर आ जाएगा माइनस W। ठीक है, और हीट कितनी है, ये Q किससे डिनोट किया है मैंने 2 से डिनोट किया है कि भाई सोर्स से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये एक्सपेंशन की ड्यूरेशन में, किससे कर रहा है सोर्स से हीट कर रहा है। और W है, इसको मैंने क्या मान लिया W1, देखो मैंने W1 माना है ना इसको। अब इसको देखो वर्क के आगे माइनस लगा दो तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा NRT ln V2 बाई V1। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा Q2। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया Q2। यहां तक तो बात ठीक है। अगर मैं बात करूं किसके अंदर, इन वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ऐसे लिख लो वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसके अंदर क्या वर्क डन निकालोगे। ठीक है, वर्क डन क्या होती है, वर्क डन NCV T2 माइनस T1 होती है। मैं कोई थ्योरी देख लेता हूं, इसके अंदर कोई थ्योरी पॉसिबल होगी तो लिखवा देते हैं। तो इसके अंदर लिख लो, थ्योरी लिख लो, छोटी मोटी थ्योरी है। ठीक है, वो तो मैं समझा दूंगा, जो न्यूमेरिकल पार्ट है आप थ्योरी लिख लो। टू अटेन द प्रोसेस द वर्किंग सब्सटेंस इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस B2C, ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस B2C। तो देखो अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक है मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम हमें ऐसा बढ़ाना है ना लॉस करेगा, ऐसा सिस्टम तैयार करना है, तो हम इसको इंसुलेटर पर रख देंगे। ठीक है, और ना तो हीट एब्जॉर्ब करता है ना रिलीज करता है। तो अब हमें हमारा ही कहां से कहां माना है, मैंने B से C माना है। चलो सिंपल सा लेके चलते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना इसको। B से C गई, B पे क्या है मेरा P2 है, V2 है, T2 है। ठीक है, C पॉइंट पे क्या है ये सिस्टम P3 है, V3 है, T1 है। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर मेरा वर्क डन क्या होता है NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये मेरा वर्क डन होता है। इसको मैं W2 से डिनोट कर लेता हूं। तो ये W2 किसके बराबर हो गया, N को N बोल 1 बोले तो 1 कर देना, CV T फाइनल क्या है T1 माइनस T2, ये मेरा सेकंड वर्क डन आ गया। इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, बाद में मैं देख लूंगा।
ये मेरा है Q2 आ गया, मेरा W1 आ गया, ठीक है, वहां से W2 आ गया। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं बोलूं ये मेरा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस dq किसके बराबर होता है, लिख लेना, इन एडियाबैटिक प्रोसेस dq बराबर किसके है, 0 के बराबर है। तो यहाँ dq 0 हो गया, तो वर्क डन w क्या होता है, du इज इक्वल टू q प्लस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको अच्छे से पढ़ा लेना नोट्स को, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब q तो क्या है, dq प्लस dw लिख लेना भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया du, ठीक है। वर्क कितना आता है मेरा, NCV, du किसके बराबर आएगा, NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल, हाँ ठीक है, du आएगा, वो आएगा NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये मेरा किसका आ गया T2, ये किसका आ गया मेरा du की इक्वेशन, दिख गया इसमें 0। अगर मैं बात करूं थर्ड प्रोसेस की, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर वर्क डन मेरा क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ थ्योरी देख लेता हूं, हाँ लिखो, लिख लेना, जनरली इन कंप्रेशन, जनरली इन कंप्रेशन, लिख लेना, टेम्परेचर, कंप्रेशन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा कंप्रेशन के अंदर। इसके अंदर लिख लो भाई, थोड़ा सा बोरिंग है ये थोड़ा, ठीक है। टू अटेन द प्रोसेस द वर्किंग सब्सटेंस आर प्लेस्ड ऑन द सिंक एंड द टेम्परेचर इन दिस प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट, द हीट रिजेक्टेड टू सिंक इज Q1 एट टेम्परेचर T1, ठीक है। ऐसे लिख लेना चाहिए, वर्किंग सब्सटेंस है, किस पे रखा गया है, वर्किंग सब्सटेंस रखा गया है किसी सिंक के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो सिंक को क्या कर देगा, अपनी हीट कर देगा, Q1 ट्रांसफर कर देगा, किस टेम्परेचर पे कर देगा, किस टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे, क्योंकि हमने T1 ही मान रखा है यहाँ का, ठीक है। अब क्या निकालेंगे इसका वर्क डन, वो हो जाएगा माइनस nRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वर्क डन निकालो, वर्क डन क्या होगा, W3 से डिनोट कर ले, माइनस nRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस nRT ln, देखो ऐसे लिख लो इसको, रिवर्सिबल थर्ड पॉइंट है ना मेरा, मतलब C से D जा रहा है, C से D जा रहा है, C से D, C पे मेरी क्या थी वेरिएबल P3 V3 T1, P3 V3 T1, D पे क्या है P4 V4 T1, P4 V4 T1, भाई देख लेना, थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं आ रही। V फाइनल क्या है, V फाइनल मेरा क्या आ गया V4, ठीक है, V4 आ गया, V इनिशियल क्या आ गया V3 आ गया, ये मेरा क्या आया जी W3 आया, ये मेरा क्या है W3। तो मिटा दे उसको कि डेल यू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू क्यू प्लस डब्ल्यू, आइसोथर्मल है एनसीवी डी टी मतलब 0, ये 0 किसके बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। क्यू किसके बराबर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू, और ये क्यू कौन सा है, क्यू है जो सिंक को ट्रांसफर किया है, हीट जो ट्रांसफर की गई उस सिंक को किससे डिनोट की गई मैंने Q1 से, ये मेरा W जो W3 है वो, तो अब उसके जो W3 आया उसके आगे माइनस लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा nRT ln V4 बाई V3, ये मेरा क्या है थर्ड पॉइंट, थर्ड वर्क डन आ गया मेरा, ठीक है। ऐसे डिनोट कर दो। अब फिर से क्या निकाल दो फोर्थ, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है यानी इसके अंदर, हाँ ठीक है, मिटा दे।
ठीक है, अब क्या है, अब कौन सा प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, फोर्थ पॉइंट लिख ले, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सीधी सी बात है, टेम्परेचर क्या हुआ, कंप्रेशन है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लो एडियाबेटिक कंप्रेशन, इन एडियाबेटिक, इन एडियाबेटिक कंप्रेशन क्या होगा, टेम्परेचर क्या कर जाएगा जी, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर थ्योरी है वो लिख लो, टू अटेन द प्रोसेस द वर्किंग सब्सटेंस, the working substance placed on insulator in the adiabatic compression, the temperature is increase। ठीक है, अब मेरा प्रोसेस कहां से कहां गया है, डी से ए पे गया है, इसके अंदर फोर्थ के अंदर डी से कहां पे गया है, ए के अंदर गया है। ठीक है, डी पे क्या वेरिएबल थे, P4 V4 P1, वहां पे क्या है P1 V1 T2, P1 V1 T2, इसके अंदर W4 डिनोट कर दो वर्क को, NCV, T फाइनल कितना है जी, T फाइनल मेरा क्या आया, ये है T2 माइनस T1, और हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसके अंदर इन एडियाबेटिक प्रोसेस इसलिए लेना अच्छे से, इन एडियाबेटिक प्रोसेस कोमा लगा के DQ क्या होगा, 0 होगा, तो क्या होगा DU इज इक्वल टू Q प्लस में W, ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसको ऐसे लिख लें DQ प्लस W। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0, DU किसके बराबर आ गया, मेरा क्या वर्क डन आया है, NCV T2 माइनस T1। ठीक है, ये आया है, तो अब मेरे पास सारे मैंने वर्क डन निकाल दिया, किसी का अगर किसी के अंदर Q हीट थी तो Q2 निकाल दिया, Q1 निकाल दिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल दी। ठीक है, हमें इसमें क्या है, मेन मेरा वर्क डन देखना है, जो सभी के अंदर वर्क डन आया है आप उसको देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, अब मैं टोटल वर्क डन को काउंट कर लेता हूं। अब क्या करता हूं मैं, टोटल वर्क डन, ठीक है, द टोटल वर्क डन इन कार्नोट इंजन, द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन। ठीक है, टोटल वर्क डन W किसके बराबर हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, जितने भी मेरे पास W1 W2 W3 W4 आए हैं। ठीक है, अब मैं देख के लिख लेता हूं यहां से कि भाई मेरा W है वो किसके बराबर आया, W1 क्या आया था, देखना आप अपनी नोटबुक में, nRT2 ln V2 by V1, ln V2 by V1। ठीक है, मैं उसको हटा रहा हूं, प्लस NCV T1 माइनस T2। ठीक है, तीसरा का आया था उसके अंदर माइनस था तो यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस NR T1 ln V4 by V3, T1 ln V4 by V3 प्लस NCV T2 माइनस T1। देखो मेरा W1 ये था, माइनस था W1 के आगे, और W3 के आगे भी माइनस था। ठीक है, और W2 और W4 मेरा ये था। अब देखो NCV T1 माइनस T2 है, अगर मैं इसको भी कर दूं NCV T1 माइनस T2, तो यहां T1 को आगे लेके आऊंगा तो क्या करूं, यहां पे माइनस लग जाएगा ना। आप इतना समझ सकते हो, अगर मैं इसको माइनस लगा दूं, मान ली ये इसकी प्लस की जगह माइनस कर दूं, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, T1 तो पॉजिटिव हो जाएगा और T2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव लगा के आप देखना दोनों टर्म कट जाती हैं। तो जो मेरा एक्चुअल में टोटल वर्क डन है वो मेरा क्या आ जाएगा, nRT2 ln V2 by V1 माइनस nRT1 ln V4 by V3, ये मेरा टोटल वर्क डन आया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है, मैंने अब ग्राफ का यूज होगा, मैंने पता है कोई सी इक्वेशन लगानी है मेरे को। ठीक है, तो अब मैं ग्राफ देख लेता हूं यहां से,
रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन करो बीसी में। हाँ देखो, अब देखो कहाँ पे देखूं मैं, ए पॉइंट इन करो बीसी, मैंने देखो ग्राफ बनाया था ए बी बी सी, जो मेरी ये बीसी है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक के अंदर, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के अंदर मैं क्या लगा सकता हूँ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ही, वो चाहे कंप्रेशन हो एक्सपेंशन हो, केवल एंड केवल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ही मैं क्या लगा सकता हूँ, मेरी पॉइजन इक्वेशन लगा सकता हूँ। तो इन कर्व ऐसे ए पॉइंट डिनोट करके लिख लेना, चाहे आपको जो भी पॉइंट लिखना है, इन कर्व बीसी, ठीक है, इन कर्व बीसी, इन कर्व बीसी, ठीक है, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो वहां पे क्या लगाओ, अप्लाई पॉइजन इक्वेशन, क्या करो, पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन। क्या क्या वेरिएबल थे ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। ये था टीवी गामा माइनस वन होता है, आपको पता है टीवी गामा माइनस वन ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर। देखो जी लास्ट में कुछ निचोड़ निकालूंगा, आपको वो याद करना है, ठीक है। तो टीवी गामा माइनस वन कांस्टेंट, तो बी पे क्या था मेरा वेरिएबल, T2 था, और वॉल्यूम क्या था V2 गामा माइनस वन। वहां पे क्या था, सी पॉइंट पे T1, और ये क्या था V1, सॉरी V3 था, सी पॉइंट पे V3 था गामा माइनस वन। अब आप ऐसा कर लो, V2 के नीचे क्या ले आओ, V3 को, V2 बाई V3, इनके पूरे के अंदर गामा माइनस वन। अब T2 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा T1 बाई T2। इसको कोई भी इक्वेशन जो आपकी चल रही है, उसके अलावा फिफ्थ या सिक्स्थ इक्वेशन जो डालनी है वो डाल दो, ठीक है। अब एक और है रिवर्सिबल, वो कंप्रेशन है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। कौन सी कर्व है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ठीक है। इन कर्व डी टू ए, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। उसके अंदर अप्लाई करो पॉइजन इक्वेशन, अप्लाई का क्या करो, अप्लाई पॉइजन इक्वेशन। आप देखो डी पे क्या वेरिएबल थे, ए बी सी डी, T4 ना सॉरी T1 था, V4 गामा माइनस वन, T2 V1 गामा माइनस वन, ठीक है। अब क्या करो, V4 बाई V1 ले आओ, V4 बाई V1 गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 के नीचे क्या ले आओ, T1 को, T2 के नीचे क्या ले आओ, सॉरी T1 बाई T2 करो, ऐसा करो, क्योंकि हम दोनों RHS बराबर करने हैं, हमें क्या करने हैं, RHS बराबर करने हैं। तो T1 बाई T2, तो ये उस साइड क्या चला जाएगा, V1 बाई V4 गामा माइनस वन, ये मेरी क्या आ गई, सिक्स आ गई, ये मेरी क्या आ गई, सिक्स आ गई। मैं इसको तो मिटा नहीं सकता, इसका यूज करना है, तो इसलिए मैं नीचे वाले को मिटाऊंगा। एक बार देख लेता हूँ, हाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो मेरे पास जो ये दो इक्वेशन आई है उनका मैं यूज करूंगा, फिफ्थ और सिक्स का यूज करूंगा यहाँ पे। पर फिफ्थ और सिक्स को देखो इक्वेट कर सकते हैं, RHS मान लो ये T1 बाई T2 दोनों है, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है जी, कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ ले आओ उनको, V2 बाई V3 गामा माइनस वन, दोनों साइड है तो कट जाएगा, V1 बाई V4। तो अब हमें क्या है, V4 बाई V3, V4 को ऊपर ले जाओ, V4 बाई V3 किसके बराबर आ जाएगा, V4 बाई V3 किसके बराबर आ जाएगा, V1 बाई V2 के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, V1 बाई V2 के बराबर आ जाएगा। मान ली मैंने बात, ये मेरी क्या है, सेवंथ, ठीक है, सेवंथ मान लो, क्या दिक्कत है। अब इसको मिटा दो, अब इनका मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। अब इसको V4 बाई V3 को ये पुट कर दो V1 बाई V2, ठीक है। तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, अब वर्क डन निकाले तो W किसके बराबर आ जाएगा, -NR T2 ln
V2/V1 माइनस nRT1 ln V4/V3 की जगह लग दो V1/V2, ठीक है। हाँ सही है। अब देखो, अब अगर मैं V2/V1 को ln V2 n को निकाल लो दोनों से बाहर, r को निकाल लो, ln V2/V1 को निकाल लो, पर कब निकालोगे? V2 को क्या लिया? ऊपर ले आओ। V2 क्या लिया? ऊपर ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा? nRT2 ln V2/V1 माइनस, अब अगर ऊपर करोगे ln को तो माइनस ln के आएगा, वो बाहर आके प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। nRT1 ln V2/V1, ठीक है। अब जो बाहर निकलता है उसको बाहर निकालो, माइनस को बाहर निकालो। चलो nR ln V2/V1 क्या बाहर होगा? T2 माइनस T1। ये मेरा क्या आ गया? टोटल वर्क। ये मेरा क्या आ गया? टोटल वर्क डन। आपको पहले की रामायण कुछ याद नहीं रखनी है, आपको लास्ट में ये याद रखना है, ठीक है। माइनस nR ln V2/V1 T2 माइनस T1। और आपको एक्चुअल में याद ये भी नहीं रखना है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये वर्क डन आ गया, आप इसको कोई भी नाम दे दो, 8th इक्वेशन। ये कार्नोट इंजन का टोटल वर्क डन आ गया। इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, द एफिशिएंसी निकाली मेरे को। अब बना लो कोई पॉइंट। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। एफिशिएंसी लिख लेना, राइट, कुछ गलत हो तो। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन किसे डिनोट करते हैं? उसको इट्टा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं जी? इट्टा से डिनोट करते हैं एफिशिएंसी किसी भी कार्नोट इंजन की। तो इट्टा किसके बराबर होता है? एफिशिएंसी कैसे निकलती है? एफिशिएंसी कैसे निकलती है? यहाँ पे मान लो मैं आपको बता दूं, W/Q2 है मेरी एफिशिएंसी, W/Q2 है, ठीक है। कैसे एफिशिएंसी कैसे निकलती है किसी भी चीज की? कि भाई हम उस चीज के ऊपर कितना मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट कितना निकल रहा है, ठीक है। कोई बंदा कितना मेहनत कर रहा है और उसको रिजल्ट कितना दे रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब क्या सोर्स से कितनी कर रहा था? Q2 कर रहा था। फिर पूरे सिस्टम ने काम कितना किया है, वो किसकी है? एफिशिएंसी किसकी? इंजन की। कि भाई ये मैंने, इसने क्या दिया? इनपुट तो क्या दिया हमने इसको, ठीक है। इसको इनपुट क्या दिया और इसका आउटपुट क्या है हमारे पास? आउटपुट क्या है? वो इस इंजन की क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। बात आई समझ में? तो अब मैं पुट करता हूं वैल्यू। तो वर्क डन W किसके बराबर आया? देखो, माइनस nR ln V2/V1 T2 माइनस T1। तो आउटपुट वर्क डन कितना है? माइनस nR ln V2/V1 ये क्या है? T2 माइनस T1। ये क्या है? इसका आउटपुट, ठीक है, वर्क डन। देखो भाई, कितना तो इसको हमने एनर्जी दी और इसने उस पर कितना वर्क हमें दे दिया इंजन ने। उसको जितना हमने, कितनी तो किसी को कितना खिलाया और उसने क्या है, कितना वर्क किया उस चीज के ऊपर, या कितना पढ़ाया और कितना रिजल्ट दिया उसके ऊपर। तो कितना एनर्जी दी, कितना वर्क किया उसने, ये उसकी क्या है? एफिशिएंसी। अब Q2 की वैल्यू मेरे को देखनी पड़ेगी। Q2 की वैल्यू माइनस nRT2 ln माइनस nRT2, सॉरी nR आएगा, nR है, nRT2 ln V2/V1। और ये किसके अंदर है? मोड के अंदर है। वर्क डन क्या है? मोड के अंदर, ठीक है। ये पॉजिटिव, क्योंकि ये तो जो साइन है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमें केवल ये डिनोट करता है सिस्टम के द्वारा वर्क हुआ है, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ। वर्क तो वर्क होता है, ठीक है। तो क्या है, वो हमेशा क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव। ये केवल सिंबलाइज करता है कि ये वर्क डन सिस्टम के द्वारा हुआ या फिर हमने सिस्टम के ऊपर किया, ठीक है। तो nRT2 ln V2/V1 क्या ये कट जाएगा? nR
उसके अंदर भी T2 आएगा, NR नहीं, T2 बचेगा, NR कट गया, LnV2 से V2 कट गया। अब मेरा एफिशिएंसी इंजन की, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या आई, T2 माइनस T1 बाई T2, ये मेरी इंजन की क्या आई, एफिशिएंसी। ठीक है, तो ठीक है यहाँ तक, हाँ सही है, T2 माइनस T1 बाई T2 मेरी एफिशिएंसी इतनी आ रही है, हाँ सही है।